ये कर्नाटका स्टेट बोर्ड क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट है। हिंदी सब्जेक्ट सुमन सुमन टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 16। चैप्टर का नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्लास 6 हिंदी सुमन, चैप्टर नंबर 16 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का ये बायोग्राफी है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। भारत देश में अनेक देशभक्तों का जन्म हुआ, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया। तो जो ये हमारे भारत देश में इंडिया कंट्री में बहुत सारे देशभक्त यानी कि जो फ्रीडम फाइटर बहुत सारे जन्म हुए थे यहाँ पे। तो जो लोग यहाँ पे स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र यानी कि भारत की स्वाधीनता लेके आने के लिए वहाँ पे वो लोग अपना अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूट किए थे। उनमें से एक है लोकमान्य तिलक जी। लोकमान्य तिलक जी उनका आख्या मिला था उनको, जो उपाधि मिला था, तो वो उनमें से एक है लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। इस पाठ द्वारा तिलक जी के देशभक्ति का परिचय प्राप्त होता है। तो इस पाठ में हम ये जो बाल गंगाधर तिलक जी के जो देशभक्ति था, देश के प्रति जो उनका समर्पण भाव था, वो उसके बारे में यहाँ पे हम पाठ करेंगे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य यानी कि मेरा स्वराज्य, मेरा फ्रीडम मुझे पाना, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यानी कि मेरा बर्थ राइट है बोल के उनका नारा था। उसे मैं हर कीमत में मैं लेकर उसको लूंगा बोल के रहूंगा बोल के ये उनका नारा था। इस नारे को बुलंद करने वाले हमारे नेता थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो उनका ये जो नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, जो इसको बुलंद करने वाले जो नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। तिलक का जन्म 23 जुलाई को सन 1846 में रत्नागिरी जिला यानी कि बिहार में जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे चिखली गांव में हुआ था उनका जन्म बाल गंगाधर तिलक जी का। उनके पिता थे गंगाधर पंत। उनका पिता जो बाल गंगाधर तिलक के पिताजी थे गंगाधर पंत एक संस्कृत के अध्यापक थे, यानी कि संस्कृत ये जो उसके लेक्चरर यानी कि प्रोफेसर थे, और स्वाध्याय प्रेमी थे, और वो भी देशभक्ति स्वाध्याय प्रेमी थे। उन्होंने तिलक की चरित्र निर्माण और शिक्षा की विशेष ध्यान दिए थे। वो उनके पिताजी थे गंगाधर पंत जी। बाल गंगाधर तिलक के शिक्षा कैसे अच्छा तालीम हासिल करेंगे उसके लिए वो बहुत ही उनके ऊपर ध्यान दिए थे। तिलक पढ़ाई लिखाई में तेज और अपनी ये जो फोकस भी उनका बहुत अच्छा था, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे। वे इतने तेज थे कि गणित के प्रश्नों के उत्तर प्रायः दिया करते थे। तो वो इतने प्रखर यानी कि वो इतने ज्यादा तेज थे कि वो जो गणित यानी कि मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन आंसर वो उसको ये सॉल्यूशन निकालने में बहुत ही फोकस देके वो करते थे। तो ये था पेज नंबर, ये फिर उसका सेकंड पेज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे गंगाधर पंत तिलक को घर पर संस्कृत पढ़ाते थे। तो जो गंगाधर पंत जो उनके पिताजी थे गंगाधर पंत, जो बाल गंगाधर तिलक जी को घर पे वो संस्कृत यानी कि उनको संस्कृत पढ़ाते थे, क्योंकि उनके पिताजी संस्कृत के प्रोफेसर थे। संस्कृत के श्लोक सिखाने का उन्होंने एक अनोखा ढंग अपनाया था। वो संस्कृत का श्लोक कैसे बिना देख के बोल पाएंगे, जल्दी सीख पाएंगे, इसीलिए उनको एक बहुत ही अनोखा ढंग वो अपनाए थे उनको सिखाने के लिए। वे कागज के टुकड़े पर संस्कृत का श्लोक लिखकर एक पैसा रख देते थे। वो एक कागज, एक पीस ऑफ पेपर में संस्कृत का एक श्लोक, एक
1-2 लाइन वो संस्कृत का श्लोक लिख देते थे। उनके जो पिताजी थे बाल गंगाधर तिलक जी के पिताजी थे गंगाधर पंत, वो एक पेपर में एक संस्कृत का श्लोक लिख देते थे और उसके ऊपर एक पैसा, एक कॉइन को रख देते थे। जब तिलक इस श्लोक को याद कर लेते तो वह पैसा उनको मिल जाता। तो जब वो बाल गंगाधर तिलक एक जो एक श्लोक को जो याद कर लेते थे, ये जो बिना देखे बोल पाते थे, तभी उनको वो पैसा उनको मिल जाता था। तिलक ने इस तरह बहुत से संस्कृत के श्लोक याद कर लिए। तो तिलक इस तरह बहुत सारे संस्कृत के श्लोक भी याद कर लिए और उनको भी बहुत सारा पैसा भी मिल गया उस वजह से। एक दिन की बात है, गंगाधर पंत संस्कृत की एक प्रसिद्ध पुस्तक बाण भट्ट की कादम्बरी पढ़ रहे थे। तो बाल गंगाधर तिलक जी के पिताजी जो गंगाधर पंत जी ने एक दिन वो बाण भट्ट या जी यानी कि जो ये जो संस्कृत के वो बहुत बड़े जो विद्वान थे बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया हर्षचरित और कादम्बरी, दो पुस्तक वो लिखे थे बाण भट्ट, जो हर्षवर्धन के दरबार में ये बाण भट्ट उनके दरबार में एक कवि, ये लेखक थे। तो वो उस टाइम में वो बाण भट्ट हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक लिखे थे। हर्षचरित यानी कि हर्षवर्धन के बायोग्राफी, उनके हर्षवर्धन के द्वारा कैसा वो शासन व्यवस्था कैसा था उस टाइम में, वहाँ पे वो उस पुस्तक में वो लिखे हैं। वो कादम्बरी पुस्तक बाण भट्ट भी लिखे थे। तो कादम्बरी पुस्तक जब पढ़ रहे थे वो ये जो बाल गंगाधर तिलक जी के पिताजी जो गंगाधर पंत कादम्बरी पुस्तक पढ़ रहे थे, तभी तिलक का भी इच्छा हुआ कि वो जो बाण भट्ट जी के पुस्तक ये जो बाण भट्ट जी के पुस्तक कादम्बरी पुस्तक को जो पढ़ रहे थे, तभी वो बाल गंगाधर तिलक का भी इच्छा हुआ कि वो भी वो कादम्बरी पुस्तक को पढ़ने के लिए। फिर क्या हुआ, जब बाल गंगाधर तिलक के पिताजी जो ये पंत गंगाधर पंत जब ये कादम्बरी पुस्तक पढ़ रहे थे, तभी बाल गंगाधर जी को भी मन हुआ था वो भी कादम्बरी पुस्तक पढ़ने के लिए। उन्होंने पिताजी से वो पुस्तक मांगे, वो ये कादम्बरी पुस्तक को मांगे थे। पिताजी को आश्चर्य हुआ, वो उनके जो पिताजी थे बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। तिलक की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा, मैं गणित का एक प्रश्न देता हूँ। तो उनके पिताजी वो ये कैसे ये पुस्तक पढ़ने के लिए कैसे सोच रहा है, तो मैं उसको थोड़ा ट्राई करके उसका एक परीक्षा यानी कि टेस्ट लेता हूँ। तो तभी वो मैं तुमको एक ये मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन दूंगा, तो उसको जब तुम सॉल्व कर पाओगे, अगर कर पाओगे तो तभी मैं इस पुस्तक को दूंगा तुमको पढ़ने के लिए। तभी देखते हैं वो कर पा रहा है कि नहीं बोल के। तो यदि तुम ऐसे उसे हल कर दोगे तो तुम्हें यह पुस्तक पढ़ने के लिए मैं दे दूंगा बोल के वो कहते हैं। तो तभी गंगाधर तिलक जी के पिताजी उनके सामने ये जो गंगाधर तिलक जी के पिताजी जो गंगाधर पंत जी ने वो उनके सामने एक शर्त रखे कि जब तुम एक इस गणित का क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लोगे, तभी मैं तुमको पढ़ने के लिए कादम्बरी पुस्तक दूंगा। तभी वो ये जो बाल गंगाधर तिलक भी जी जानो ये जो उसको जो हाँ बोल के उनको ये एक्सेप्ट कर लिए। गणित का प्रश्न बहुत ही जटिल था, जो भी क्वेश्चन वो दिए थे वो बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, बहुत ही जटिल यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट था। वे दिन भर उस प्रश्न का हल करते रहते, वो दिन भर उसको करने के लिए वो लग पड़े थे, वो बाल गंगाधर तिलक। शाम को जब उनके पिता टहलकर वापस लौटे, तब उन्होंने उस हल किए प्रश्न को दिखाया। जब उनके जो पिताजी जो इवनिंग वॉक करके घर में लौटे, तभी बाल गंगाधर तिलक जी ने गंगाधर पंत जी को उनका जो सॉल्यूशन ये जो प्रॉब्लम दिए थे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, ये गंगाधर पंत जी ने बाल गंगाधर तिलक जी को, तभी वो उसका सॉल्यूशन निकाल के बाल गंगाधर तिलक जी ने उनको दिखाया था गंगाधर पंत जी को। पिता ने प्रसन्न होकर बाण भट्ट की कादम्बरी उन्हें पढ़ने की दे दी। फिर वो दिखाए तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन
ये ठीक निकाले थे, इसीलिए उसमें खुश होकर वे गंगाधर पंत जी ने बाल गंगाधर तिलक अपने बेटे को बाल गंगाधर तिलक जी को वो कादम्बरी पुस्तक दे दिए पढ़ने के लिए। कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने मित्रों की सहायता से पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। फिर वो कानून यानी कि लॉ की जो एग्जाम होता है उसमें वो सक्सेस उनको मिला था। वो उसमें ये उत्तीर्ण हुए थे, यानी कि उसमें अच्छे मार्क में पास हो गए थे। तो तभी उनके जो मित्र उनके जो फ्रेंड्स लोग थे, उनकी सहायता से वो पुणे में एक न्यू इंग्लिश स्कूल का भी स्थापना यानी कि एस्टेब्लिश वो किए थे अपने मित्र कुछ अपने फ्रेंड्स लोग के साथ मिलकर। एक साल बाद अपने मित्र गोपाल गणेश अगरकर, तो उनके जो एक मित्र थे गोपाल गणेश अगरकर की मदद उनके हेल्प से वो केसरी नामक एक पुस्तक केसरी नामक जो पत्रिका थी, मैगजीन, ये जो न्यूज़पेपर था वो वहाँ पे पब्लिश किए थे। केसरी तथा मराठा नामक दो समाचार पत्र यानी कि जो न्यूज़पेपर वहाँ पे पब्लिश किए थे पुणे में। उन्होंने अपने इन समाचार पत्रों को निर्भीकता से लिखा तथा सरकार को खूब फटकारा। तो यहाँ पे वो बहुत ही निडर होके वो उसमें लिख रहे थे, केसरी और मराठा ये जो न्यूज़पेपर जो समाचार पत्र जो निकाले थे पब्लिश किए थे उसमें वो निडर होके वो लिख रहे थे, और जो अंग्रेज सरकार के विरुद्ध में बहुत ही फटकार करके वो वहाँ पे लिखा था। तिलक पर मुकदमा भी चला गया क्योंकि वो मानहानि का मुकदमा किए थे वो जो ब्रिटिश रूलर थे वहाँ पे उस टाइम में। न्यायाधीश ने उन्हें 6 साल की कड़ी सजा सुनाई थी। न्यायाधीश जो भी जज थे उस ब्रिटिश जज थे वो उनको ये 10 इयर्स की 10 इयर्स या तो 6 साल यानी कि 6 इयर्स का उनको सजा सुनाए थे, पनिश उनको मिला था ये जेल में डालने के लिए। न्यायाधीश सामने उन्होंने निर्भीकता से कहा, मुझे भले ही दोषी ठहराओ, मुझे भले ही तुम लोग दोषी साबित कर दो, लेकिन मैं अपना भारत माता को स्वतंत्र करके ही दम लूंगा बोल के वो वहां पे सभी के सामने वो जज के सामने कोर्ट में वो ललकार के फटकार के वो उनको चुनौती दिए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक जी ने।